स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं राज कॉमिक से, जिस कॉमिक का नाम है बांकेलाल, और बांकेलाल में है जहर और अमृत। तो संजय गुप्ता पेश करते हैं जहर और अमृत। चित्रांकन वेदी, सहयोग गौरव, अनिल, अमित, अरुण बनोट। लेखक हैं तरुण कुमार वाही और संपादक मनीष गुप्ता। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। तो अभी भी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, एक ऋषि है जो कि आह आह कर रहे हैं। लगता है उनको कोई समस्या है। आह आह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भगवान विष्णु का पक्का भक्त हूँ। सर दर्द के कारण मैं विष्णु भगवान की आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं करूँगा अमृतांजन देवता की आराधना। इस भक्ति भजन के साथ मैं डरदा रब रब करदा वे, मैं डरदा रब रब। दर्द दिल दर्द जिगर सर में जगाया आपने। आजा देवता आजा, देवता आजा आजा, हाथ धूप जलाऊं अपने हाथों पर। तभी वत्स ऋषि खोपड़ दत्ताचार्य, इससे पहले कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाए, मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुमने सिर भयंकर पीड़ा होने के बावजूद भी दर्द निवारक देवता हम दर्दाचार्य की पूजा न करके अब मेरी आराधना की है। ही। यह लो, प्रसन्न होकर मैं तुम्हें देता हूँ अमृत कलश, जिसे ग्रहण करके तुम अमर हो जाओगे। हे। अच्छा, तो हम अंतर्ध्यान होते हैं। हे। किंतु मैंने तो अमृतांजन देवता की मदद इसलिए ली थी ताकि देवता प्रसन्न होकर मुझे सिर दर्द से छुटकारा दिलाएं। वत्स, फिर तुमने मेरी नहीं, दर्द निवारक देवता की आवश्यकता है। मैं अमृत का देवता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अमृत तो मिल गया। इसे ग्रहण करके दोबारा देवता हमदर्दाचार्य की आराधना करके उनसे भी वर प्राप्त कर लूंगा। ही। और तभी सावधान ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य, रुक जा। ये तू क्या कर रहा है? ही। ये तो मेरे मन की आवाज है जो मुझे सावधान कर रही है। ये अमृत नहीं, विष है। क्या मतलब? इसे ग्रहण करके तू अमर हो जाएगा, यानी कभी नहीं मरेगा। ये तो अच्छा है, मैं अपनी सारी उम्र भगवान का भजन करूंगा। मूर्ख, तेरा जीवन चक्र आम इंसान की तरह चलेगा, यानी तू बूढ़ा होगा और फिर और बूढ़ा, और फिर तेरी कमर झुक जाएगी, दांत झड़ जाएंगे, तुझे गठिया रोग लग जाएगा, आंखों से कम दिखेगा, कम सुनेगा, तू खाट से उठने लायक नहीं रहेगा। तुझे खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? तुझे तो जानवर भी नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि तू अमर हो चुका है। गुर्र, ओह मेरे दांत टूट गया। जानवर तुझ पर थू थू करेंगे। मैं तुझे खा नहीं सकता, पर लात तो मार ही सकता हूँ। गुर्र, तुझे सांप बिच्छू भी डस सकते हैं, उनके विष से तुझे पीड़ा तो जरूर होगी, पर तू मरेगा नहीं। तुझे घोर वृद्धावस्था की वेदना को झेलना होगा, जो कि नरक के समान है। मैंने तो तुझे समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। ही। नहीं, ये तो घातक विष है। तभी बांकेलाल वहाँ से गुजर रहा था। इसे तो गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। जान बच गई, अन्यथा मैं तो जीते जी मर जाता। ही। हाँ, विष। ही। और वो भी घातक। मुझे भी तो ऐसे ही विष की तलाश है, जिसे मोटा मुच्चड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह पीते ही सीधा नरक पहुंच जाए। ही। चल बेटा बाके, सीधा राजा के पास, और उसे ये विष अमृत कहकर पिला दे। ही। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उस समय राजा अखाड़े में कसरत कर रहे थे। अमृत? किंतु बांकेलाल, ये तुम्हें मिला कहाँ से? भोले शंकर की कृपा से महाराज। हे। किंतु भोले शंकर के पास अमृत कहाँ से आया? उसके पास तो विष होता है जो उनके कंठ में रखा है, तभी तो उन्हें नीलकंठ कहते हैं। ही। ये सब मुझे नहीं पता महाराज, आप जल्दी से इस अमृत को ग्रहण करें। अगर इसके पीने का शुभ मुहूर्त निकल गया तो ये अमृत विष बन जाएगा। बांकेलाल, तुम कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। ही। कट।
वो मारा पापड़ वाले को। सुपड़ सुपड़ सुपड़, हे। ये तो नारियल पानी की तरह शुद्ध और मीठा था बाकेलाल। मैं तो इसकी एक एक बूंद चट कर जाऊंगा, ताकि कहीं कोई और भी इसकी बूंद चाट कर अमर ना हो जाए। हे। हाँ, चाट मोटे चाट। हे। और मर। हे। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? बाके मुझे कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा महाराज, जहर, मेरा मतलब अमृत अपना असर दिखा रहा है। हे। अब गिरेगा मोटा कटे ब्रज की तरह। वो गिरा। हे। आह। राजा विक्रम सिंह के अखाड़े में गिरते ही पूरे राजमहल में भूकंप सा आ गया। भूकंप आ गया, कहीं महल ढह ना जाए, भागो। एक बार सोते महाराज पलंग से गिर गए थे, तब भी ऐसा हुआ था। अबे, हमें भी तो अस्तबल से खोलो, हम घोड़े हैं तो क्या महल में दबकर मरने दोगे? महाराज इस वक्त अखाड़े में कसरत कर रहे हैं, कहीं वही फिर तो नहीं गिर पड़े। अगले ही पल अखाड़े में भीड़ लग चुकी थी। महाराज को क्या हुआ? मैं सोच ही रही थी कि भूकंप महाराज के गिरने से तो नहीं आया। चलो अच्छा हुआ सब लोग आ गए। मैं कह दूंगा कि कल महारानी जी से महाराज फीकी लस्सी पिलाने को लेकर जो तू मैं हुई थी, उसी के दुख में महाराज ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ही। किंतु इससे पहले कि बाकी कुछ कह पाता, महाराज की काया अपना रंग बदल रही है। विष के प्रभाव से काया तो नीली पड़नी चाहिए। तभी आह, ये तो अभी जीवित है। बाकेलाल, महाराज को क्या हो रहा है? तभी आह, मुच्छड़ ने तो आंखें खोल दी। ये तो उठकर बैठ गया। बाके, मैं महाराज, आपको क्या हुआ? आपका शरीर पीलिया के रोगी की तरह जर्द क्यों पड़ गया है? ये पीलिया का पीलापन नहीं सेनापति, गुस्ताख, ये दिव्य आत्मा है अमृत की। मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूँ। अमृत पीकर अमर? किंतु आपको अमृत मिला कहाँ से? मेरे लिए अमृत लाया था बाकेलाल। ही। किंतु मैं तो जहर लाया था। मोटे कमकत, जहर भी पचा गया। बाकेलाल आपके लिए विष तो ला सकता है, किंतु अमृत नहीं। ही। मेरा मतलब है महाराज कि आप अमर हो गए हैं। इस बात का पता कैसे चलेगा? तलवार से महाराज का सिर काट कर देख लो। हो। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर तुरंत तलवार वहां लाई गई और बाकेलाल के आदेश पर धार भी और तेज की गई। किंतु सर काटेगा कौन? तभी महारानी बोलती हैं, नहीं, ये नहीं होगा। अगर महाराज अमर नहीं हुए होंगे तो फिर क्या होगा? उसी समय महल के पास ही एक बस्ती में ही मिल गई पनवाड़ी की दुकान। मेरा नाम है विशेला, मैं विषपान करता हूँ। ही। चल रे पनवाड़ी, जल्दी से एक विषपान लगा। वे विषपान मेरे पास देसी, बनारसी, इटारसी, सादा, मीठा, कत्थई, चुनई सभी तरह के पान हैं, मगर विषपान के विषय में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तेरे सुनने की तो ऐसी की तैसी, मूर्ख पनवाड़ी। जिस तरह दूसरे पानों में गुलकंद, छोटी इलायची, सौंफ, सुपारी इत्यादि डालते हो, उसी प्रकार विषपान में विष डालते हैं। जल्दी से विषपान लगा, नहीं तो तुझे पान की तरह चबा जाऊंगा। हे। किंतु मेरे पास विष नहीं है। तो ले, विष की जगह पर ये बिच्छू रख दे। हे। बिच्छू को देखते ही पनवाड़ी के होश गुम हो गए। विशेला को स्वयं ही लगाना पड़ा अपना विषपान। ये रखा पान के पत्ते पर बिच्छू, और ये बन गई पान की गिलोरी, और गया विषपान मेरे मुंह के अंदर। ही। ओ खाई के पान विशाल गढ़ वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, वो सीधी कर दे सबकी चाल, और राक्षस तलल किनारे वाला। ही। विषपान की मस्ती चढ़ गई। अब फिर से आरंभ करूं त्रिकाल विष की खोज, जिसकी गंध मुझे विशालगढ़ खींच लाई है। त्रिकाल का विष जो इन मानवों के बहुत भयंकर है, किंतु मेरे लिए अमृत है। त्रिकाल का विष चूस कर मैं अमर हो जाऊंगा। ही। और इधर महाराज की जय हो, महाराज रक्षा करें, राक्षस आ गया। क्या?
राक्षस कहाँ है वो? हे। अब मैं पहले उसे ही मारूंगा। कमबख्त राक्षस को भी इसी समय आना था, जबकि मोटा तलवार से अपना गला स्वयं काट लेने वाला था। विशैला भी उसी दिशा में आ रहा था। महाराज, यही है वो राक्षस। तो क्या पता विशैले के हाथों ही लिखी हो मिच्छर की मौत। राजा विक्रम सिंह ने राक्षस को ललकारा। क्या रे राक्षस, तू मेरी बोली वाली प्रजा को भयभीत क्यों कर रहा है? ओह, तो तू यहाँ सेनापति है और मुझे मारने आया है? हे। सेनापति तो मैं हूँ दुष्टनाथ, विशालगढ़ के महाराज राजा विक्रम सिंह हैं। ओफ, तुझे बीच में बोलने को किसने बोला? ले खा विषपान की विषैली पिचकारी। हे। सेनापति तो मूर्छित हो गया। महाराज, हे। ये राजा भी तो क्या मुझे ऐसी ही धमकी देगा? मैं अभी इस दुष्ट की गर्दन कलम करता हूँ। ठहर जा, मुझे भी अपना खड़ग निकाल लेने दे। अब देखूंगा कि तू तेरी गर्दन कलम करेगा या मैं तेरी। हे। अब तू मरेगा। मैं तो कहता हूँ महाराज की तलवार फेंक दीजिए और इसे ही अपनी गर्दन पर वार कर लेने दे, ताकि पता तो चल जाए कि आप अमर हुए हैं या नहीं। ही। हाय, मेरा खड़ग टूट गया। मुच्छड़ की गर्दन से टकराकर खड़ग टूट गया। हाय बेचारा बाके। सभी लोग अचंभित हैं। खड़ग टूट गया और मेरी गर्दन सही सलामत है। मोटे की गर्दन कटी क्यों नहीं? कहीं ये सच्ची मुच्ची ही अमर तो नहीं हो गया? दूसरी तलवार लाओ। ये लीजिए महाराज। अरे, राक्षस तो भाग गया। मैं त्रिकाल का विष पीकर लौटूंगा। क्या, भाग गया? हाँ, तो मैं होश में आता हूँ। ही। नहीं, ऐसा अनर्थ बाकेलाल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बू। इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि आप सचमुच अमर हो चुके हैं। वो लोटा कहाँ है? क्या पता अभी अमृत की एक आध बूंद बची हो, जिसे पीकर मैं भी अमर हो जाऊं। ही। बाकेलाल दे पुच्ची। ही। बाकेलाल, तेरी राजा बनने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि अब तो मुच्छड़ मनहूस कभी भी नहीं मरेगा। तूने उसे अमृत का सेवन कराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई रे मूर्ख? लोटे में तो एक बूंद भी अमृत नहीं बचा। महाराज एक एक बूंद चट कर गए। हे। किंतु बाकेलाल, विष कलश अमृत कलश कैसे बना? नहीं, ये अमृत कलश नहीं हो सकता। मुच्छड़ अवश्य ही मेरे ही हाथों मरेगा। बाकेलाल, मुझे भी वहां ले चलो जहां से तुम ये अमृत कलश मिलाता। ही। ये मुझे नरक से मिलाता। चलोगे? बाकेलाल कलश लेकर वापस लौट पड़ा। खाली अमृत कलश लौटाने का बहाना बनाकर मैं वहां से चला आया हूँ, ताकि उस झूठे मक्कार ऋषि को ढूंढकर इसी कलश में उसकी खोपड़ी तोड़ सकूं। गुर्र। यहीं से ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य को मैंने वापस लौटते देखा था। बस कमबख्त एक बार दिख जाए। वाह, कितने स्वादिष्ट और जहरीले सर्प हैं। स्वादिष्ट सर्प, इसका मतलब कोई वहां बैठा जहरीले सर्पों का भोजन कर रहा है। जहरीले ये मानवों व अन्य प्राणियों के लिए हैं, क्योंकि हम तीनों के शरीर में त्रिकाल देव का जहर है। त्रिकाल देव का जहर दुनिया के सबसे घातक जहर में से है। हाँ, अगर हम तीनों के डंकों का जहर बारी बारी किसी प्राणी के शरीर में पहुंच जाए तो बर्फ की तरह पिघल जाएगा। ही। त्रिकाल देव के विष का सामना तो देव और देवता भी नहीं कर पाएंगे। ही। और तब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जब उन पर 3 तरफा आक्रमण होगा। ही। इसीलिए तो हमने त्रिकाल का विष 3 बराबर मात्रा में बांट लिया है। अब हम करेंगे तीनों लोकों पर अपना अधिकार। ही। अब हर ओर होगी हमारी जय जयकार। एक काल तुम धरती पर अपना निशाना बनाओ, 2 काल तुम निशाना बनाओ पाताल को, और मैं त्रिकाल आकाश। मैं हिलाऊंगा इंद्र का सिंहासन। ही। और बाकी सब सुन रहा था। तो फिर चलो
अपने अपने अभियान पूर्ण करने में जुट जाओ। हे, इनके इरादे तो बड़े ही खतरनाक हैं। इरादे तो मेरे भी कम खतरनाक नहीं। हे, अपनी राक्षस सेना को जगाने के लिए मुझे एक छोटी सी पोकड़ी पंगिया यज्ञ करना होगा। उसके लिए मैं बनाऊंगा चांदी की लंका। 6 घंटे के पोखड़ी पहिया यज्ञ पूर्ण होते ही युद्ध के लिए राक्षस सेना जाग जाएगी और उनकी चांदी की लंका का निर्माण भी स्वयं ही हो जाएगा। हा बेटे बांकेलाल, अगर इन तीनों राक्षसों का विष तू किसी प्रकार मुच्चड़ के शरीर में पहुंचा दे तो उसका शरीर बर्फ की तरह पिघल जाएगा। पोकड़ी पहिया यज्ञ के लिए पक्षियों की आहुति देनी होती है। ही अब मैं वो मंत्र बोलता हूँ जिसके प्रभाव से पक्षी अपने आप ही आकर यज्ञ कुंड में अग्नि में अपनी आहुति दे देंगे। ही ओ काली तेरी गुत्ते पुरंदा तेरा लालनी, ओ हो ओए रूप दी ओ रानी तू परांदे को संभालनी। ही आहो। यज्ञ के प्रभाव से पंछी यज्ञ कुंड में आकर गिर रहे हैं। ही जब तक इसका यज्ञ पूरा हो मुझे मुच्छड़ को यहाँ लाने का जुगाड़ करना चाहिए। लेकिन मोटा तो अमृत पीकर अमर हो गया है। नहीं, ये बकवास है। इस कलश में अमृत नहीं हो सकता। विषैली की खड़क की चोट विक्रम सिंह को किसी और कारण से नहीं लगी होगी। मैं तो ये सोच नहीं आ सकता कि मोटा अमर हो गया है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिकाल का जहर अवश्य ही विक्रम सिंह की छुट्टी कर देगा और विशालगढ़ का राजा मैं बन जाऊंगा। ही इधर बांकेलाल राजा बनने के ख्वाब देख रहा है। तो फिर चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।